हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अभिषेक और मैं आपका अपने इस YouTube चैनल लर्निंग विद अभी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है हिस्ट्री से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जैन धर्म। आज हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म बात आती है जैन धर्म की, तो जैन जैन का मतलब क्या होता है? जैन का अर्थ होता है जिन। जिन का अर्थ होता है जीतने वाला। अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया वही क्या कहलाता है? जिन कहलाता है। अपने मन को जीतने वाला क्या कहलाता है? अपने मन को जीतने वाला ही जिन कहलाता है। हमने क्या सुना? हमने देखा कि जैन धर्म में जैन का अर्थ होता है जिन। जिन का मतलब होता है जीतने वाला, अर्थात जो अपने मन पर क्या करे? नियंत्रण कर ले, अपने मन को जीत ले, वही क्या कहलाता है? जिन कहलाता है। अब आइए हम चर्चा करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म की शुरुआत किसने की थी, यानी कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म का संस्थापक जैन धर्म का जैन धर्म के संस्थापक की बात करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक जो हैं वो हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव ये जैन धर्म के संस्थापक हैं और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। ये क्या है? प्रथम तीर्थंकर। ऋषभ देव जी ये क्या है? ये जैन धर्म के संस्थापक हैं और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। हम बात करेंगे तीर्थंकर क्या है। तीर्थंकर का मतलब होता है जो तप करके अपने आप पर विजय प्राप्त करे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो तपस्या करके अपने अपने आप पर क्या करे? विजय प्राप्त कर ले, वो क्या कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। अपने अपने आप पर विजय प्राप्त करने वाला, या आप कह सकते हैं आत्मज्ञान करने वाला, तपस्या करके आत्मज्ञान करने वाला क्या कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। तो जैन धर्म में कुल टोटल तीर्थंकर कितने थे? 24 तीर्थंकर। जैन धर्म में अगर तीर्थंकरों की बात करेंगे तो हम टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिनमें पहले तीर्थंकर यानी कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी थे और ये प्रथम तीर्थंकर भी थे। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव और जो 24वें तीर्थंकर थे वे हमारे कौन थे? महावीर स्वामी जी। 24वें तीर्थंकर 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। इसके पहले हम बात कर लेते हैं 23वें तीर्थंकर की, फिर हम आते हैं महावीर स्वामी पर। हम बात करेंगे 23वें तीर्थंकर की। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर हमारे थे पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ ये हमारे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अब पार्श्वनाथ कौन थे? तो ये पार्श्वनाथ काशी के राजा थे। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के अश्वसेन के क्या थे? पुत्र थे। हमने अभी तक चर्चा क्या की?
जैन का अर्थ क्या होता है? जैन का अर्थ होता है जिन, यानी कि जो जिन का मतलब होता है जीतने वाला, अर्थात जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले वो जिन कहलाता है। जैन धर्म के तीर्थंकरों की बात की हमने, तो जैन धर्म के तीर्थंकर यानी कि संस्थापक ऋषभ देव जी हैं, यही प्रथम तीर्थंकर भी हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें पहले तीर्थंकर हमारे ऋषभ देव जी, 23वें तीर्थंकर हमारे पार्श्वनाथ जी। तो पार्श्वनाथ की बात हम कर रहे हैं। पार्श्वनाथ जो थे वो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अब बात आती है यहाँ काशी की। तो काशी कहाँ है? ये काशी जो है वर्तमान में वाराणसी के प्रसिद्ध पौराणिक नगर है। अब काशी की बात है तो काशी जो है वर्तमान में वाराणसी क्या है? पौराणिक नगर है। अब हम बात करते हैं वाराणसी की। तो वाराणसी क्या कहाँ है? वाराणसी हम बात करते हैं, वाराणसी एक जिला है हमारा। यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी कि अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के बारे में। इनके बारे में काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, इनका सब इनके बारे में। तो इनके बारे में आइए हम डिटेल से चर्चा करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम अर्थात की वैशाली। अब बात करते हैं कुंडग्राम की। तो कुंडग्राम कहाँ है? कुंडग्राम है हमारा यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। हमने क्या बात की? महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। अब बात आती है कुंडग्राम कहाँ है? कुंडग्राम वर्तमान में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। और यही जो कुंडग्राम है यही प्राचीन में वैशाली के नाम से प्रसिद्ध था। अब हम बात करते हैं कि महावीर स्वामी यानी कि अब बात आई है बिहार की, तो हम बिहार पर भी चर्चा कर लेते हैं। बिहार यह कहाँ है? तो बिहार एक राज्य है। बिहार क्या है? एक राज्य है और इसकी राजधानी क्या है? पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार कहाँ स्थित है? तो यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी स्थिति कहाँ है? यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। अब हम बात करते हैं बिहार की, यानी कि बिहार के ऊपर में हम देखेंगे तो बिहार के ऊपर में हम आपको नेपाल दिखेगा, यानी कि उत्तर में नेपाल दिखेगा, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर में आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश। अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हमने अभी बात की बिहार की, तो बिहार की स्थिति कहाँ थी? बिहार की स्थिति हमने बताया कि यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में नेपाल है और इसके उत्तर में हमने क्या बताया? नेपाल है। दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में इसके पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में इसके उत्तर प्रदेश है। अब हम बात करते हैं कि बिहार में एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अब आप बात आ जाती कोसी नदी, तो कोसी नदी ये बिहार का शोक कोसी नदी को क्यों कहा जाता है? अब हम देखते हैं कि जो बिहार के
उत्तर में यानी कि नेपाल में ये हिमालय से जो पानी बहकर आता है, यानी कि जब हिमालय से पानी बहकर आता है तो वो नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करता है, और बिहार में प्रवेश करते ही एक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वहां पर जन धन की हानि होती है, और जन धन की हानि होने के कारण इस नदी को, कोसी नदी को ही क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये भी हम जान गए क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके उत्तर में नेपाल है और वहां पे हिमालय से जो पानी बहकर आता है सीधे बिहार में आता है, और वो बाढ़ का रूप ले लेता है। बाढ़ के रूप लेने के कारण विशाल जनधन की हानि होती है। जनधन हानि के कारण ही इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अब आइए हम थोड़ा आगे चर्चा करते हैं महावीर स्वामी के। जैसा कि हमने कहा कि महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली की स्थिति भी बता दी। अब बात करेंगे महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला जो है ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। त्रिशला जी जो थी वो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। अब ये लिच्छवी कहाँ है, तो लिच्छवी भी वैशाली में, यानी कि ये बिहार में ही स्थित है। ये और इनके पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी था। जब ये 30 यानी कि इनके माता पिता की जब मृत्यु हो गई तो 30 वर्ष की अवस्था में ये अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। तो इन्होंने अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, संन्यास ग्रहण कर लिया। 30 वर्ष की अवस्था में क्या किया, 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया। ये अपने भाई से अनुमति लिए कि अब मुझे संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। तो संन्यास ग्रहण करने के पश्चात ये 12 साल तक जो है कठिन तपस्या की। 12 साल तक कठिन तपस्या की। 12 साल तक इन्होंने कठिन तपस्या किया। एक जिम्भिक के समीप, किसके समीप, जिम्भिक के समीप, ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। आइए हम दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ऋजुपालिका और साल वृक्ष के बारे में बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं कि ऋजुपालिका नदी कहाँ है वर्तमान में और साल वृक्ष क्या है। अब हम देखेंगे ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी ये कहाँ, ये भी वर्तमान में एक जिझिक ग्राम है। तो जिझिक ग्राम के समीप जो है ये ऋजुपालिका नदी है, यानी कि वर्तमान में बिहार में एक जिझिक ग्राम है, उसके समीप यही नदी है ऋजुपालिका नदी, जहाँ पर महावीर स्वामी ने जो है
साल वृक्ष के नीचे 12 साल तक तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद इनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन्होंने ऋजुपालिका नदी बता ही दिया मैंने, इसकी स्थिति वर्तमान में कहाँ है, तो बिहार में झिझिक ग्राम है, बिहार में झिझिक ग्राम के समीप वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या किया। साल वृक्ष क्या है, साल वृक्ष को हम शाख वृक्ष भी कहते हैं, साल को हम शाख भी कहते हैं। ये बहुवर्षीय वृक्ष है और इस वृक्ष की बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। इसकी जो लकड़ियां होती हैं वो बहुत ही मजबूत होती हैं, और ये मलाया में जो है, मलाया में जहाज यानी कि जो पानी की नाव होती है, पानी की जो नाव होती है उसके बनाने के काम आती है, नाव बनाने में काम आती है। और बहुत सारे जो लकड़ियां यानी फर्नीचर के काम होते हैं उनमें भी काम आती है, क्योंकि इनकी जो लकड़ियां होती है वो बहुत ही मजबूत होती हैं और बहुत ही भारी होने के कारण ये पानी के बहाव के साथ बहती नहीं है, इसलिए इनके नाव भी बनाए जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जब ये वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे तपस्या की, यानी कि 12 साल तक तपस्या करने के पश्चात इनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 साल की कठिन तपस्या करने के पश्चात इनको ज्ञान, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये जिन कहलाए, लोगों ने इन्हें जिन कहा, अरहत कहा और निर्ग्रंथ कहा, निर्ग्रंथ कहा। अब जानते हैं कि जिन, जिन का मतलब होता है विजेता, विजेता यानी कि जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले वही जिन है। अर्थ का मतलब होता है पूज्य, इन्होंने 12 साल तक कठिन तपस्या की इसलिए ये पूज्य कहलाए। और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, बंधनहीन अर्थात ज्ञान प्राप्त होने के बाद कोई भी व्यक्ति होगा अगर उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वह बंधन मुक्त हो जाएगा, तो इसीलिए बंधनहीन भी कहलाए। लोगों ने इन्हें जिन, अरहत और निर्ग्रंथ भी कहा। तो जिन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब होता है पूज्य और निर्ग्रंथ का मतलब बंधनहीन होता है। अब इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके बाद इन्होंने उपदेश देना शुरू किया। जो इनके उपदेश थे वो प्राकृत भाषा में थे, यानी कि प्राकृत भाषा में इन्होंने उपदेश देना शुरू किया, प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। इनके जो प्रथम अनुयायी थे, यानी कि जो जैन धर्म के प्रथम अनुयायी थे वो थे इनके दामाद, जिनका नाम था जामिल। आइए हम यहाँ तक चर्चा कर लेते हैं जितना अभी तक हमने पढ़ा। हमने बात की थी जैन धर्म की। जैन धर्म में जैन का मतलब होता है जिन, जिन का मतलब होता है जीतने वाला, अर्थात जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले वो जिन कहलाता है। हमने बात की जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी, और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्वनाथ जी ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी वर्तमान में कहाँ है, यह वाराणसी के, वाराणसी में एक पौराणिक नगर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात हमने की महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर यानी कि अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और ये इनका जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। और इनके बड़े भाई का नाम नंदवर्धन था। इनकी माता पिता की मृत्यु के पश्चात इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, संन्यास ले लिया। और संन्यास लेने के पश्चात इन्होंने 12 साल तक कठिन तपस्या की। और 12 साल तक कठिन तपस्या जिमृक के पास, जिमृक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने साल वृक्ष के नीचे 12 साल तक कठिन तपस्या करने के पश्चात इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ये जिन कहलाए, अरहत कहलाए और निर्ग्रंथ कहलाए। जिन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब होता है पूज्य और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन। इन्होंने अपने जो भी उपदेश थे इन्होंने प्राकृत भाषा में दिया। और इनके जो प्रथम अनुयायी हुए वो जामिल हुए। जैन धर्म का पार्ट 1 था। बाकी जितने भी बचे हैं वो मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद।